अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हेयर डाइटिशियन मरियम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हम अपनी आई साइट जो है नेचुरल वे में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है हर एज के लोगों के अंदर, तो आप प्लीज़ कोई ना बता दें तरीका कि हम अपनी आई साइट कैसे इम्प्रूव करें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो जो है बनाई जाए। इफ़ यू यूज़ ग्लासेस और लेंस, इफ़ यू हैव लॉन्ग स्क्रीन टाइम, आपकी आइज़ वाटरी रहती हैं, ड्राई रहती हैं, बर्निंग ईचिंग रहती है आपकी आइज़ में, और जो दूर आपसे ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं उस पर आप फोकस नहीं कर सकते, सर में दर्द फील होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, आई साइट जब आपकी वीक होती है ना तब होती हैं आपके साथ। होते हैं कुछ टिप्स की तरफ जो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करेंगी अपनी आई साइट को नेचुरली। उसमें सबसे पहले आई केयर आ जाता है। आपने अपनी आइज़ को की केयर खुद करनी है। लाइक अगर आप बाहर निकल रहे हो तो आप सन ग्लासेस यूज़ करो ताकि आपको यूवी रेज जो है वो डायरेक्ट आपकी आइज़ को इफ़ेक्ट ना करे। उसके बाद जब अपना अपना फेस वॉश करते हो तो आपने उसके साथ आप अपनी आइज़ भी वॉश करें। आपने डेली ठंडे पानी से अपनी आइज़ जो है उसको वॉश करनी है। उसके बाद आप जब भी कोई काम कर रहे हो, लाइक अगर केमिकल के साथ आप जो है कोई काम है आपका, या आप लैब में है, या आप कोई भी अपना जो है काम करें, अगर आपको ख़तरा है कि कोई भी मटेरियल आपकी आइज़ में जा सकते हैं या कोई भी केमिकल आपकी आइज़ में जा सकता है, तो आपने जो है उसके लिए केयर करनी है। उसके लिए आपने जो है प्रोटेक्टिव जो आई वियर है ना वो यूज़ करने। उसके बाद you can also use warm eye compress on your eyelids. It is more effective especially in the case of dry eyes. ये आपके जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है, उनको मॉइस्ट करता है, हाइड्रेटेड रखता है। एज वी ऑल नो कि हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो स्क्रीन जो है हमारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है। बच्चे गेम्स खेलते हैं बहुत ज़्यादा, फ़ोन के ऊपर इतना उनका फोकस होता है कि उनकी आई साइड इतने डार्क सर्कल्स, और उनकी एज इतनी नहीं होती जितनी उनकी आई साइड वीक हो जाती है। तो नॉट ओनली सिर्फ गेमिंग में, हमारे पास पढ़ने वाले बहुत से बच्चे हैं तो वो इतना फोकस होके पढ़ रहे होते हैं कि ना उनकी आई साइट जो है ना वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब भी आप कोई डिजिटल स्क्रीन वगैरह यूज़ कर रहे हो तो आप में और स्क्रीन में डिफरेंस होना चाहिए। आप इतना उसे करीब करके ना यूज़ करो कि वो आपकी आईज़ जो है ना उनको बिल्कुल ड्राई कर दे और आपके मसल जो है उनको वीक कर दे। तो आपने लाइक अगर मैं लैपटॉप की और अपनी बात करूं तो मेरे और लैपटॉप में 1 आर्म डिफरेंस होना चाहिए कि मैं मतलब इतनी भी उससे करीब ना बैठूं और इतनी दूर भी ना बैठूं। मेरा नॉर्मल उसके साथ डिफरेंस होना चाहिए। तो आपने ये मेक श्योर करना है। उसके बाद इसके अलावा डिजीज़, लाइक अगर एक्सरसाइज और मेंटेन करना अपने वेट को, ये जो है ना हेल्प करता है आपकी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए। स्पेशली डायबिटीज़ टाइप 2 के केस में मैं बात करूँ तो मोस्टली ये लोग ओबीज होते हैं। तो ये क्या करता है, डैमेज करता है हमारी टिनी ब्लड वेसल्स होती हैं आईज के अंदर। तो ये जो डिजीज़ है उनको जो है ना डैमेज करती है ब्लड वेसल्स को हमारी जो आईज के अंदर होते हैं। नॉट ओनली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ऑल्सो डैमेज योर आई सेल। तो हमने ये ना इन बीमारियों से दूर रहना है अपना वेट और एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में लाके। अब स्क्रीन्स जो हैं इनके बगैर पॉसिबल नहीं है हमारे लिए कोई भी काम करना है, या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी लाइफ में। तो हम इसका कोई सोल्यूशन देखते हैं। तो जब हम लोग स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं, एक एवरेज पर्सन की मैं बात करूं तो वो 15 to 20 टाइम्स जो है ब्लिंक करता है अपनी आइज़ को। अब ब्लिंकिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, पहले हम वो देखते हैं कि ये जो हेल्प करती है हमारी आइज़ को मॉइस्ट रखने के लिए, ऑक्सीजनेटेड रखने के लिए, और क्लियर करती है हमारी डेब्रिस फ्रॉम योर आइज़। तो जब हम लोग स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोग बहुत कम ब्लिंक कर रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी आई साइट जो है ना वीक होती है, और जो हमारी आइज़ हैं ये ड्राई रहना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब इसके लिए हम लोग एक रूल देख लेते हैं कि जब भी आपने ये है 20-20-20 रूल। अब ये है दिया किसने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग, कि आपने क्या करना है कि जब भी आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हो ना तो आपने हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए रुक जाना है, और अपने से 20 फीट दूर कोई चीज़ जो पड़ी है ना उस पर फोकस करना है।
और आप इसको वो 20 सेकेंड पानी पीने में भी यूज़ कर सकते हो, आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने में भी यूज़ कर सकते हो। मूव करते हैं अपनी फूड की तरफ जो आपको हेल्प करेगी अपनी आई साइट को नेचुरली इम्प्रूव करने के लिए। तो अब आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए हमें ऐसे की फूड चाहिए जो एंटीऑक्सीडेंट रिच हो। मैं जो बहुत से इश्यूज जो है वो ट्रिगर होते हैं हमारे फ्री रेडिकल्स की वजह से आइज़ के। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ABCD फूड की। तो ABCD फूड, सबसे पहले A स्टैंड फॉर आलमंड्स। आलमंड्स जो होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं हमारे फ्री रेडिकल को, और जो है हमें वेरियस आई इश्यूज से जो है वो दूर रखते हैं। हमने ओमेगा-3 फैटी एसिड रिच डाइट लेनी है, उसमें वॉलनट्स आ जाते हैं, फिश आ जाती है, सीड्स में स्पेशली चिया सीड्स आ गए, फ्लैक्स सीड्स आ गए जो हेल्प करते हैं हमारी आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं बी की तरफ। बी में क्या है? ब्रोकली, बेल पेपर एंड बेरीज। इनमें क्या है? विटामिन A और विटामिन C रिच है, कैरोटीनॉइड्स हैं इसमें, स्पेशली ल्यूटिन और जियाजेंथिन। ये दो इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारी डाइट में कम होते हैं जिसकी वजह से हम लोग को आई साइट का इशू होता है। अब ल्यूटिन और जियाजेंथिन जो है हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल में हाई अमाउंट में जो है प्रेजेंट होते हैं, जो आई टिश्यूज को के साथ स्पेशली लिंक्ड होते हैं और हमारी बैटल विजन में हेल्प करते हैं, स्पेशली डिम लाइट में। और हमारी प्रोटेक्ट को ये आइज जो है उनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी डाइट में जो है आई साइट के लिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है सी फॉर कैरेट। कैरेट स्पेशली ऑरेंज कैरेट जो हैं उनमें हाई अमाउंट ऑफ कैरोटीनॉइड्स हैं जो लोग अक्सर जो है इशू आ रहा होता है उनको कि हमें रात के टाइम सही से नज़र नहीं आ रहा होता, नाइट ब्लाइंडनेस, वो होती है कैरोटीनॉइड्स की डेफिशिएंसी की वजह से। अब जो ये कैरेट्स हैं ये हाई होती है कैरोटीनॉइड्स से, तो ये एक्टिव कर देती है लाइट सेंसिटिव पिगमेंट को हमारी बॉडी के अंदर, हमारी आइज़ के अंदर, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉपरली जो है रात के टाइम जो है नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा ये कि इसमें ल्यूटिन की जो है अमाउंट होती है जो हमें प्रिवेंट करता है हमें एज रिलेटेड मस्कुलर डीजनरेशन से। अब ये क्या होती है? अब एज रिलेटेड मस्कुलर डीजनरेशन होती है कि जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती है वैसे वैसे हमारी आई साइट जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो ये है हमारे पास कैरोटीनॉइड, ल्यूटिन और जियाजेंथिन, ये क्या करते हैं कि ये इसको जो है काफ़ी हद तक जो है कंट्रोल कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर से, तो हमारी आईसाइट जल्दी जो है कम नहीं होती है एज के साथ साथ। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है डी फॉर डेयरी। तो डेयरी में हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन A, विटामिन B1 और जिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी आई साइट के लिए जो प्रेजेंट है हमारे मिल्क में, योगर्ट में और एग्स में। और इस तरह की जो फूड है ये इम्प्रूव करती है हमारी आई साइट को नेचुरली। दूसरा, अपनी आइज़ का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने आप को डिजीज़ से प्रिवेंट करें ताकि आपकी आई साइट जो है नेचुरली इम्प्रूव रह सके और छोटी सी एज में आपको इतने मोटे मोटे से ग्लासेस जो है वो ना लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपने मेरे साथ रहना है। आज के लिए इतना ही था। अपना और अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।